वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू बुक से चैप्टर नंबर 7 है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एमसीक्यू की फॉर्म में। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। जो कैम्ब्रिज को वो मेटाफर की तरह यूज कर रहा था, क्यों? क्योंकि कैम्ब्रिज इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कैम्ब्रिज। कोई जगह होती है ना, किसी जगह पे कुछ होता है, किसी जगह पे कुछ होता है, वो उसके लिए फेमस होती है, इसलिए। द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। राइटर ने फोन किया था स्टीफन हॉकिंग के घर पर। कहां से? फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ। फोन बूथ क्या होता है? बाहर की कंट्रीज में इस तरह से बने रहते हैं, ठीक है, जहां पे आप फोन कर सकते हो। Every time he spoke to the scientist, the writer felt guilty because, क्योंकि जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू लिया था, तो जब भी वो उनसे बात करते थे तो वो गिल्टी फील करते थे। क्यों? He forced the scientist to use his voice synthesizer, क्योंकि हमारे जो स्टीफन हॉकिंग है वो डिसेबल है, ना ही वो चल पाते थे और ना ही वो बोल पाते थे। बोलने के लिए वो वॉइस सिंथेसाइजर का यूज यानी एक मशीन का यूज करते थे। I felt a huge relief in the possibilities of my own body in the given context. The highlighted words refer to. Highlighted words का मतलब है shifting in the wheelchair, turning the wrist. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस? इफ सो व्हाई? अब हमारे जो ऑथर हैं उनको फाइनली वो चांस मिल गया था कि वो इंटरव्यू कर पाए बहुत बड़े और बहुत फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को। तो क्या हमारे ऑथर नर्वस थे? नर्वस थे तो क्यों थे? तो यस, पहले हम बस यस लिखेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन से द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग, द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग, पूरा का पूरा और नर्वस तक क्वेश्चन से लिखेंगे। वो इसलिए नर्वस थे because he was not sure if he would get the permission of interview or not. क्योंकि ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंग इतने फेमस थे, इनसे इनका इंटरव्यू लेने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज, बड़ी बड़ी मीडिया, ठीक है, लाइन में लगे रहते थे और बहुत ही कम लोगों को चांस मिल पाता था। लेकिन हमारे ऑथर को चांस मिल गया था इनका इंटरव्यू करने का 30 मिनट्स का, तो इसलिए हमारे जो ऑथर हैं वो बहुत ज्यादा नर्वस थे। नेक्स्ट, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? इफ सो व्हाई? वो नर्वस होने के साथ साथ एक्साइटेड भी थे। हाँ भाई, एक्साइटेड थे। यस, ही वाज एक्साइटेड बिकॉज ही हैड गॉट अ चांस टू मीट प्रोफेसर हॉकिंग। भाई वो एक्साइटेड इसलिए थे कि इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ मिलने का उनको एक मौका मिल गया है। गैस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट बिफोर द साइंटिस्ट बाय द राइटर। अब ये हमसे कह रहा है कि गैस करो, हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने जब प्रोफेसर हॉकिंग का जब इंटरव्यू लिया तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा होगा? तो पहले ये जो अंडरलाइन में लिखा है ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। द फर्स्ट क्वेश्चन पुट बिफोर द साइंटिस्ट बाय द राइटर, द फर्स्ट क्वेश्चन पुट बिफोर द साइंटिस्ट बाय द राइटर, पूरा क्वेश्चन से। माइट बी अबाउट हिज डिसेबिलिटी। उन्होंने पहला क्वेश्चन हो सकता है उनकी डिसेबिलिटी के बारे में पूछा हो, है ना, कि क्या वो जन्म से डिसेबल है या बाद में हुए। एंड हाउ ही हैड मैनेज टू बिकम सच अ बिग साइंटिस्ट, मतलब डिसेबल होते हुए भी, फिजिकली चैलेंज्ड होते हुए भी वो कैसे इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए। तो हो सकता है ये क्वेश्चन उन्होंने सबसे पहले पूछा हो। स्टीफन हॉकिंग सेड, आई हैव हैड नो चॉइस। डज द राइटर थिंक देयर वाज अ चॉइस? व्हाट वाज इट? तो स्टीफन हॉकिंग ने हमारे राइटर को इंटरव्यू में बताया कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। तो क्या हमारे जो ऑथर है उनको लगता है उनके पास चॉइस थी? तो अगर थी तो क्या थी? अब चिल्ड्रन, आपने यूजुअली देखा होगा तो जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं कई बार वो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम फिजिकली डिसेबल्ड हैं। कई बार आपने उन लोगों को भीख मांगते हुए भी देखा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हॉकिंग चाहते तो वो भी दूसरे लोगों की तरह बहानाबाजी बना सकते थे कि भाई मैं तो डिसेबल हूँ, ये हूँ, है ना, दूसरे लोगों की तरह डिसअपॉइंट हो सकते थे, दुखी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यस, द राइटर्स थिंक दैट देयर वाज अ चॉइस। ठीक है, राइटर को ऐसा लगता है कि एक चॉइस थी। क्या चॉइस थी? ही कुड हैव बीन डिप्रेस्ड अबाउट हिज सॉरी ये दो बार आ गया, अबाउट हिज डिसेबिलिटी। वो भी दूसरे सारे कई लोगों की तरह जो फिजिकली डिसेबल होते हैं और उस चीज को एक बहाना लेके हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा मतलब डिप्रेस रहते हैं,
तो वो भी डिप्रेशन में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई जल्दी से एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, आई कुड फील हिज एंग्विश। वॉट कुड बी दी एंग्विश? चिल्ड्रन सबसे पहले एंग्विश का मतलब समझो। एंग्विश का मतलब होता है कोई चीज तुम्हारे दिमाग में है या तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन फिर भी तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेट, थोड़े से डिप्रेशन में, या थोड़ा सा आपको गुस्सा सा आता है। तो प्रोफेसर हॉकिंग्स माइंड वाज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज। प्रोफेसर के दिमाग में बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज चलते रहते थे, बट ही कुड नॉट स्पीक देम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली। लेकिन दिक्कत क्या थी कि उनको वो केवल चलने फिरने में ही प्रॉब्लम नहीं थी, वो बोल भी नहीं पाते थे। बोलने के लिए भी वो कंप्यूटर का यूज किया करते थे। तो उनके लिए जो बड़ा एंग्विश ये है कि अपने विचारों को, अपने नए नए आइडियाज को वो बोल के नहीं बता पाते थे। Who endeared the scientist to the writer so that he was looking at one of the most beautiful in the world? ठीक है, क्या था साइंटिस्ट के अंदर जो हमारे ऑथर को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया? प्रोफेसर हॉकिंग्स वन वे स्माइल, उनका जो स्माइल करने का जो तरीका था उसने। नेक्स्ट, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन। ब्यूटीफुल मैन को ऑथर ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है? विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। और उस डिस्क्रिप्शन में ये लाइन चिल्ड्रन आपको रटनी है, क्योंकि एज इट इज हमें कॉपी करनी पड़ेगी जैसी ऑथर ने बताई। तो ऑथर ने क्या बताया है? बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man। ये लाइन रटनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 7 में छोटे छोटे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द लैंटर्न इज द मैन व्हाट वुड इट्स वॉल्स बी। अगर जो लैंटर्न देखिए आपने पुराने टाइम में लोग यूज करते थे उजाला करने के लिए, लाइट जलाने के लिए, ठीक है, मिट्टी का तेल डला होता था, एक बत्ती निकली होती थी। तो अगर लैंटर्न एक आदमी है तो इसकी वॉल्स क्या होंगी? इफ द लैंटर्न इज द मैन, पूरा का पूरा क्वेश्चन से इट्स वॉल्स वुड बी हिज स्केलेटन। उसका जो स्केलेटन क्या होता है? बोन से बना हुआ, हड्डियों का जो ढांचा होता है। व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स? थिन वॉल्स के अंदर क्या हाउस्ड होगा? द ग्लो ऑफ द सोल। जो ग्लो है किसका? आत्मा का। जो आत्मा कभी मरती है? कभी नहीं मरती। पूरा इज हाउस्ड विद इन द वॉल्स, थिन वॉल्स, पूरा क्वेश्चन से। What general conclusion does the writer draw from his comparison? से वो क्या conclusion निकालते हैं? The writer draws conclusion that, ये वाला question से ही लिया, the soul is more important than the body, कि जो आत्मा है वो body से ज्यादा important है। What is the scientist message for disabled? जो प्रोफेसर हॉकिंग है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं डिसेबल लोगों को? प्रोफेसर हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल इज दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, कि उनको ये सोचना चाहिए कि वो किस काम में अच्छे हैं। क्या वो पेंटिंग में अच्छे हैं? क्या वो डेटा रिसर्च में अच्छे हैं? क्या वो जिस काम में अच्छे हैं उनको वो काम करना चाहिए। उनको भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए कि फलाना वो बजा रहा है, गिटार बजा रहा है तो मैं भी गिटार बजाऊंगा, वो ये कर रहा है तो वो। उनको ये देखना चाहिए कि उनके अंदर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है। Why does the writer refer to the guitar incident? Which idea does it support? अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राइटर ने गिटार वाली इंसिडेंट को क्यों मेंशन किया है और इससे क्या पता चलता है। एक बार जो हमारे ऑथर, जो कि खुद भी एक डिसेबल पर्सन थे, उनका मन करता है कि मैं गिटार सीखूं, और वो काफी टाइम तक गिटार सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो गिटार नहीं सीख पाते। तो एक दिन वो क्या करते हैं, वो उस गिटार के जो तार होते हैं उनको खुद ही खोल देते हैं खुशी खुशी, और वो ये समझ जाते हैं कि जिस चीज के लिए मैं नहीं बना वो मैं नहीं कर सकता। द राइटर रेफर्स टू गिटार इंसिडेंट बिकॉज ही स्पेंट मेनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले अ गिटार, क्योंकि उन्होंने गिटार को सीखने में काफी सारे साल लगाए। वन नाइट ही लूजन्ड द स्ट्रिंग्स जॉयफुली, एक दिन उन्होंने गिटार के सारे तार खोल दिए खुशी से। दिस इंसिडेंट सपोज द आइडिया दैट द डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली व्हाट दे आर गुड एट। वही जो हॉकिंस ने बात कही थी, इससे ये वाली बात पता चलती है कि डिसेबल लोगों को कभी उसी आइडिया के बारे में काम करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर? अब इतने बड़े साइंटिस्ट जिससे मिलने के लिए दुनिया तरसती है, ऑथर को मिलने का मौका मिला, और ऑथर ना केवल मिले, ऑथर भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए।
इसलिए वो उनके उनके प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। द ऑथर वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग विद स्टीफन हॉकिंग। से मिलने के बाद हमारे ऑथर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। देयर फोर ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम, इसलिए वो ग्रेटफुल थे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे क्वेश्चन में, कमेंट में देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वंस द ऑथर ट्राई टू लर्न, एक बार ऑथर ने क्या सीखने की कोशिश की, पियानो, तबला, गिटार या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।